बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान किश्वर लोधी और आज मैं मौजूद हूँ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सेकंड फ्लोर पे, जहाँ पे वज़ीर आला पंजाब ने शिकायत सेल बना दिया है और इस शिकायत सेल के चेयरमैन आज हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल सरफराज चीमा साहब, जो कि चेयरमैन हैं शिकायत सेल के। और यहाँ पे लोगों की शिकायत को सुना जाता है और उनको निपटाया जाता है। गली मोहल्ले के झगड़े हों, महकमाना शिकायत हों, रिश्वत का बाज़ार गर्म करने वाले अहलकारों की शिकायत हों, बिजली, पानी, गैस और पुलिस के जो मसाइल हैं, लोगों के जो हल नहीं हो पाते, उनके शिकायतों के अंबार लगे रहते हैं। आए रोज़ लोग जो है वो ख़वार होते हैं, सड़कों पे दरबदर होते हैं, महकमों के धिक्के खाने पे मजबूर हो जाते हैं, लेकिन उनकी शिकायत का अजाला नहीं हो पाता। इस मकसद को पूरा करने के लिए कि लोगों को इंसाफ मिल सके, ये शिकायत सेल जो है वो बनाया गया है। इससे पहले भी साबका अदवार में खादमे आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ ने भी शिकायत सेल बनाया था, उसमें भी बहुत ज़्यादा लोगों की शिकायत को सुना जाता था। अब वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब ने ये शिकायत सेल बनाया है। इसमें लोगों की कितनी दादरसी होती है, लोगों की क्या शिकायत हैं, किन महकमों की ज़्यादा शिकायत मौसूल हो रही हैं, इस पे आज हम सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे सुहेल सरफराज चीमा साहब से, जो कि चेयरमैन हैं इस शिकायत सेल के। इनसे जानेंगे कि लोगों को किस तरह के मसाइल हैं, कौन सा ऐसा महकमा है जो कि लोगों के काम नहीं करता और उस महकमे में गफलत बरती जाती है, बेज़ाब्तगियाँ हैं, बदउनवानियाँ हैं, रिश्वत का बाज़ार गर्म है। तो क्या ये वज़ीर आला साहब से उस महकमे की शिकायत करते हैं, उसको सुधारने की तरफ लेके जाएंगे, ये सब कुछ जानेंगे चेयरमैन सुहेल सरफराज चीमा साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं चीमा साहब, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कैसा लग रहा है इस ऑफिस में आप लोग बैठे हैं, लोग फूलों के बुक्के आपको दे रहे हैं और शिकायत के यकीनन अंबार लगे होंगे, साइलीन बैठे हुए हैं, तो किस तरह से उनको डिलीवर करेंगे? जी सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस मकसद के लिए यहाँ पर बिठाया है और अपने कायद चौधरी परवेज़ इलाही साहब का, चौधरी मोनस इलाही साहब का और हमारे पंजाब के चेयरमैन हैं ज़ुबैर अहमद खान साहब का, कि उन्होंने मुझ पर इत्मीनान करते हुए मुझे आवाम की शिकायत और उनके मसाइल के हल के लिए नामज़द किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फूलों के बुक्कों से ज़्यादा तब खुशी होती है जब मेरी वजह से या मैं वसीला बनता हूँ किसी के काम आने का, और उसका जो मसला हल हो जाता है, उस बात की खुशी होती है ज़्यादा। अच्छा चीमा साहब, आपको नहीं लगता कि बहुत देर हो गई आपकी हुकूमत को आए, तो काफ़ी अरसा गुजर गया है, तो शिकायत सेल अब बना है, तो ये कैसे सोचा, किसने इसकी तरफ जो है वो आप लोगों की तवज्जो मबजूल करवाई कि ये होनी चाहिए? पहले भी थी साबका अदवार में भी। ये सीएम साहब का अपना विजन है, ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब का जो है उनका ये विजन है। जब वो पहली दफ़ा बने थे सीएम, तो तब भी जो शिकायत सेल थी इसी तरह फ़ाल थी, और इस दफ़ा भी जब वो सीएम बने हैं, अभी इनको बहुत ज़्यादा असर तो नहीं हुआ। आप ये अंदाज़ा कर लें कि 3 माह का जो हमारे काम है हमारे सीएम साहब के, उनका आप मुवासना कर लें पिछले 15 साल से, और जो 15 साल में काम नहीं हो सके वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कायद चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने 3 माह में किए हैं बतौर सीएम। और ये उन्हीं का अपना इनिशिएटिव है। असल में उनका एक विजन है कि जो आवाम के मसाइल हैं उनका जो हल है मतलब उनको ख़वार ना होना पड़े, उनके आसानी से उनकी रसाई हो, और हम लोग ये हर ज़िले में, हर डिस्ट्रिक्ट में और हर डिवीज़न लेवल पे इसको ये बनाया गया, और वहाँ पर ज़िले गवर्नमेंट के साथ हमारा वो है रब्ता भी, और अल्हम्दुलिल्लाह के बड़े अच्छे तरीके से आवाम के जो मसाइल हैं जहाँ पर किसी की सुनी नहीं जाती, वो हम इधर हमारे पास आते हैं, हम उनकी तसल्ली के साथ बात भी सुनते हैं और उनके हल की तरफ भी जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मतलब ये बताइएगा कि कौन से महकमे के ज़्यादा जो हैं वो आप लोगों को शिकायत मौसूल हो रही हैं, या सरकारी महकमों की होती हैं, या कि गली मोहल्लों की शिकायत भी हैं? हमने देखा अक्सर कि पुलिस का महकमा जो है वो बदनामे ज़माना महकमा है, लोग कहते हैं जी पुलिस बात नहीं सुनती, नारवा सलूक करती है या रिश्वत लेती है, SHO बात नहीं सुनता, तो क्या कहेंगे कौन सी शिकायत ज़्यादा मौसूल हो रही हैं?
जी, ये जो शिकायत के आप बिल्कुल बात ठीक कर रही हैं। असल में चंद वो जो लोग होते हैं ना, वो पूरे महकमे को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे कि आपके सामने एक मिसाल है, CCP लाहौर साहब जो हैं, वो बड़ा इसमें बड़ा वो सख्त अल्फाज में इसकी वो करते हैं कि किसी के घर पे कब्ज़ा हो जाए तो वो ख़ुद भी उसको छुड़वाने की कोशिश करते हैं। और हमारे पास जो ज़्यादा शिकायत आती हैं वो यही आती हैं कि हमारे घरों पर कब्ज़ा हो गया है। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा कि आपके सामने भी एक साइल आए हुए थे, तो वो भी ये बात कर रहे थे कि जब हमने मुतलका अथॉरिटी से बात की है तो उन्होंने कहा कि इसको आज ही हम इंशाल्लाह हल करवाएंगे। तो असल में हर बंदा करप्ट नहीं होता, चंद लोग होते हैं जिनकी वजह से महकमे जो होते हैं वो बदनाम होते हैं। और वो जो काली भेड़ें हैं उनके खिलाफ पुलिस को भी एक्शन करना चाहिए, महकमाना भी एक्शन होना चाहिए और ऐसी काली भेड़ों को बाहर निकाल देना चाहिए। क्योंकि मेरे कायद और CM पंजाब साहब का ये कहना है कि जिसने काम नहीं करना, जिस भी आला अफसर हो या कोई भी छोटे से छोटा बंदा हो, जिसने काम नहीं करना उसको सरकारी ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं है और ख़ास तौर पर पंजाब में रहने का कोई हक नहीं। उसको घर चला जाना चाहिए, जो काम नहीं करे उसको घर चला जाना चाहिए। लेकिन जो किसी के जज्बात के साथ खेलता है, किसी को मिसगाइड करता है, कि किसी के ऊपर मतलब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। सिर्फ जो रिश्वत लेने वाला है उसी को आप ब्लेम करते जाए ना, तो असल मुआशरा तो हमने खुद ख़राब किया है। हम खुद इस बात पे रहते हैं कि जब तक किसी थाने में हम चले जाएं, किसी पटवारी के पास चले जाएं, वो काम खुद मतलब बंदा ये सोचता है कि जे ने पैसे ना ले तो साडा काम नहीं होना। मतलब हमने अपना माइंडसेट भी बनाया और अफसरान का माइंडसेट भी हमने बनाया। सबसे पहले हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए, खुद को ठीक करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा माशरा ठीक हो जाएगा। अच्छा सर, कितने साइलिन डेली की बुनियाद पे आते हैं और उनके क्या क्या मसाइल होते हैं, ज़रा इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। जी, हमारे पास जी कम से कम 150 से 200 के दरमियान जो लोग रोज़ आते हैं। और क्योंकि मेरे पास वो डिवीज़न लेवल के मामला हैं तो दूसरे अजला से, शेखपुरा से, ननकाना से, कसूर से, वहाँ से भी लोग आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं कि हम उनके काम आ सकें। और मेरे पास वो सारा है रजिस्टर, में अभी आपको दिखाऊंगा उसकी फ़ाइल्स भी। इस साथ साथ हम रोज़ की बुनियाद पर हम CM सेक्रेटेरिएट में भी जमा करवाते हैं। जो हमारा हेड ऑफिस है 5 क्लब के अंदर, वहाँ पे हमारे पंजाब के चेयरमैन साहब बैठते हैं, ज़ुबैर अहमद खान साहब। तो डेली रूटीन के साथ हम उनको अपने जो है कारकर्दगी रिपोर्ट वो भी भेजते हैं और उन्होंने पूरा चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है। और CM साहब को प्रॉपर हर वीकली या 15 दिन के बाद हम इसकी रिपोर्ट देते हैं। अच्छा, आप लोग कितने दिन में निपटा लेते हैं एक एप्लीकेशन को? मतलब आपके पास आज एप्लीकेशन आई तो वो आप लोग किस तरह से, उसका प्रोसीजर क्या है, कैसे आप उसको यहाँ पे जमा करते हैं, फिर उसको डायरी नंबर देते हैं, फिर वो कितने दिन आप लोग उन्हें इन्फॉर्म करते हैं या वो आपसे रब्ता करते हैं? इसका थोड़ा मैकेनिज़्म क्या है? जी, ये ना मेरे लीगल एडवाइज़र साहब हैं सैयद नवीद शाह साहब, क्योंकि वो कानूनी मामला को ज़्यादा समझते हैं, वो एडवोकेट भी हैं, तो वो उनसे भी हम लेते हैं ब्रीफिंग कि हम इसको कौन से महकमे में क्या कैसे इसको किया जाए। ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट का टाइम होता है फ़ी एप्लीकेशन। मतलब उसको हम देखते हैं कि इसका क्या मतलब हो सकता है, फिर हम उसको अपने ताईं जानने की कोशिश करते हैं सेम डे में कि ये जो बंदा है ये कहीं हमें मिसयूज़ तो नहीं कर रहा, अपने फ़ायदे के लिए हमारा इस्तेमाल तो नहीं हो रहा ये। उसके बाद फिर जो भी मुतलका काम होते हैं हम उनसे रब्ता करते हैं, उनसे असल हक़ाइक़ पूछते हैं और अगर वो बंदा मेरिट पे हो तो हम उसका साथ भी देते हैं और उसका मामला हल करवाने के लिए जो मुतलका काम है उनको भी जोर देते हैं। अच्छा, इस बात को किस तरह से आप लोग मेक श्योर करते हैं कि वो बंदा जो है वो सच कह रहा है? जिस वक्त वो बंदा उस महकमे के कुछ अफसरान की शिकायत करता है तो डेफिनेट वो अफसरान तो इस चीज़ को एडमिट नहीं करेंगे, वो तो कहेंगे कि ये बंदा हम पे बहतान लगा रहा है, झूठ बोल रहा है। तो उसको आप कैसे मेक श्योर करते हैं कि ये बंदा सच है? कोई गवाह देखते हैं, क्या करते हैं? इसमें हम ये देखते हैं अगर किसी की जगह पे कोई कब्ज़ा वगैरह हुआ है तो हम उसे कहते हैं कि जो ताज़ा फ़र्द है ना, चाहे रिकॉर्ड की फ़र्द है, वो ले आए। अगर उसकी ताज़ा फ़र्द मौजूद है या पटवारी उसको, बाद लोग कहते हैं कि मैं पटवारी फ़र्द ही नहीं जारी करता, तो हम पटवारी को कहते हैं कि भाई ये जो है फ़र्द ये हमें भेजे। अगर तो वो जेन्युइन मालिक होता है तो मतलब वो सच्चा है। और अगर वो जगह उसने खुद ही एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, खुद ही उसने बंदे को दे के वो बेईमान हो गया, तो फिर उसमें पता चल जाता है, मुतलका काम से पता चल जाता है कि ये जो बंदा है ये किस बिना पर ये सारी गेम कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो बंदे मेरिट पे होते हैं, जो बंदा असल सच पे आता है, हम उसके साथ खड़े होते हैं। अच्छा, ज़्यादातर आप लोगों के पास केसेस जो हैं वो मुकदमा इसके आ रहे हैं, कब्ज़ा माफिया के आ रहे हैं?
कब्ज़ा माफिया के और पुलिस के ख़िलाफ़ ज़्यादातर, और हेल्थ अस्पतालों का। अभी पिछले दिनों में हमें सीएम साहब की हिदायत थी कि हमने तमाम अस्पतालों का सरप्राइज विज़िट करना है और वहाँ पर जो मसाइल हैं वो देखने हैं। तो जब हमने पहले दिन शुरू किया तो काफ़ी सारे अस्पतालों में किट्स नहीं थी, फिर मेडिसिन नहीं थी, कहीं पे वो स्टाफ का इशू था। तो हमने वो सारी बातें सीएम साहब के को तक पहुँचाई। तो अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप किसी भी अस्पताल चले जाएँ, मतलब बताए बगैर चले जाएं, आप मीडिया वाले हज़रात जो हैं वहाँ पर आपको ये देखने मिलेगा कि ना तो वहाँ पे इमरजेंसी किट्स जो हैं वो उनकी कमी होगी, ना इमरजेंसी की जो मेडिसिन है उनकी कमी होगी, बल्कि हमने लेडीज़ के काउंटर्स जो हैं वो अलग से बनवाए हैं कि जो लेडीज़ हैं उनको उस कतार में ना लगना पड़े। उसके लिए हमने एमएस साहबान से बात करके तो उनसे गुजारिश की थी कि ख़वातीन का जो है काउंटर ये अलग से हो। अच्छा जी, मतलब ये बताइएगा कि हमने ये बड़ा कॉमन इशू देखा है कि हॉस्पिटल्स में यंग डॉक्टर्स का एक इत्तेहाद है और वो गाहे बगाहे अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाते हैं गवर्नमेंट को। उनकी एसोसिएशन इतनी मजबूत है कि अगर डॉक्टर के ख़िलाफ़ कोई पेशेंट या उसका लवाहकीन जाता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा कुछ भुगतना पड़ता है। तो एमरजेंसी के हालात अगर हम देखें, पिछले दिनों मेरे साथ भी हुआ कि मुझे जाना पड़ा इमरजेंसी में लेट नाइट, तो मैंने सोचा करीब ही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो चलो ब्लड प्रेशर चेक करवा लेते हैं। बट जो प्रॉब्लम है वो उसको नहीं चेक कर रहे होते हैं, मतलब डॉक्टर बैठा हुआ है, नर्सिस अपना उस वक्त नींद में होती हैं। इस चीज़ को किस तरह से आप लोग एड्रेस करेंगे कि रात के टाइम जो है वो एमरजेंसी अगर आती है तो एमरजेंसी मीन एमरजेंसी, डॉक्टर भी नहीं उठ रहा होता, स्टाफ नर्सिस भी नींद में होती हैं, तो आया स्वीपर भी नहीं होता, तो किस तरह से पेशेंट वहाँ पे ख़वार होते हैं, इसको कभी देखा आपने? ये अभी थोड़े दिन पहले की बात है, 3-4 दिन पहले की बात है। ये सब वाक़या शायद आपके भी इल्म में गुजरा हो कि साहिवाल के अंदर हॉस्पिटल में जो एमएस साहब थे उन्होंने किसी मतलब डिलीवरी थी किसी खतून की, तो उस हवाले से उनके साथ मिसबिहेव हुआ, उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिला। तो सेम नाइट में वज़ीर आला शिकायत सेल ने अपना जो फ़र्ज़ था उसको अदा किया और वेरी नेक्स्ट डे वो एमएस जो है वो अवलाद के अंदर था, सलाखों के पीछे था। असल में हर हॉस्पिटल के अंदर हमारे शिकायत सेल के जो नंबर्स हैं वो अवीज़ा हैं, जहाँ पर भी किसी को कोई इशू हो तो वो हमसे दिन हो या रात हो किसी भी वक्त रब्ता करें और अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़ौरी वहाँ पर जाएंगे भी और देखेंगे भी, और जो भी सज़ा का इसका मुर्तकब पाया जाएगा वो सीएम साहब उसको फौरी तौर पर सज़ा भी देंगे। मतलब ये जो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन है अगर ये भी एहतजाज करेगी तो आप लोग इसको भी बालाए ताक रखते हुए उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे? जी बिल्कुल। जो बंदा देखिए, जो डॉक्टर साहिबान है ना, वो उनका काम है अब जान बचाना, ना कि जान लेना। और अगर कोई किसी के जान के दर पे होगा तो हम तो उसका साथ नहीं देंगे। हाँ, वो चाहे डॉक्टर हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे कोई भी हो, जो उसको तनख्वाह मिलती है आवाम के पैसों से, आवाम के टैक्स से, और वो पाबंद है आवाम की किसी को सहूलियात मैसर करने का। अगर वो नहीं करेगा तो उसके खिलाफ इंशाल्लाह ताला जब सीएम चौधरी परवेज़ साहब जो है वो ज़रूर एक्शन लेंगे। जी, मतलब हॉस्पिटल में ना सिर्फ डॉक्टर्स एमरजेंसी में नहीं, आप आउटडोर में भी देख लें, लेबॉर्ट्रीज़ में भी देख लें, एक्सरे डिपार्टमेंट में देख लें, जहाँ पे वहाँ सिटी स्कैन्स होते हैं वहाँ देख लें, आप उनका कोई भी शोबा पकड़ के देख लें, आपको उनका कोई भी स्टाफ जो है ना तो वहाँ पे मिलेगा, ना ही वो प्रॉपर काम करता होगा। मेडिसन को अगर देख लिया जाए तो वहाँ चोरी होती है। सरकारी जो मेडिसन है जो पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी चाहिए उनको बेचा जाता है। इन सब की भी शिकायत डेफिनेट आप लोगों को मौसूल होती होंगी। जी देखें, ये आप हमें किसी भी ऐसी जगह की निशानदेही कर दें कि फ़लाँ जगह पर ये हो रहा है, असल में लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है अपने लिए कि वो अपने मसाइल हल करवाने के लिए थोड़ा टाइम निकाल लें। हर देखिए सब मिलजुल कर ये होता है, मतलब सीएम साहब ने एक पूरी टीम बनाई है। अब जब तक आवाम हमारे साथ कॉपरेट नहीं करेगी या हमें निशानदेही नहीं करेगी, हमें क्या पता कि किसी कमरे में क्या हो रहा है। अच्छा सर, आपको नहीं लगता कि पेशेंट बेचारा तो बेड पे है, उसके लवाहकीन परेशान है अपने पेशेंट की तीमारदारी की वजह से या उसका सही इलाज नहीं हो रहा, तो बेचारे आपकी तरफ किस तरह रजू करें? मतलब आप लोगों ने कहा कि हमने अवेज़ा कर रखे हैं, तो बाज़ टाइम तो परेशानी में पता ही नहीं बंदे को चलता, तो आप लोगों ने इस तरह का भी कोई मैकेनिज़्म किया है कि अपनी कोई टीम का बंदा सरप्राइज विज़िट करे वहाँ पे कि पेशेंट्स की क्या सूरत हाल है, उनके लवाहकीन को कोई मसला तो नहीं है?
जी मैंने आपसे गुजारिश की है ना कि पिछले 15-20 दिन हमने ये मुसलसल ये सरप्राइज विजिट इसी चीज़ पे रखे थे। हमारी वो हैं मोहतरमा ज़ेबा नाज साहिबा, वो ख़वातीन के हवाले से उनकी वार्ड्स में जाके चेक करती थी बताए बगैर रात को 2-2 बजे तक। उसके अलावा हम खुद सारी जो टीम है, मेरे वाइस चेयरमैन हैं, मेरे फोकल पर्सनस हैं, हमने इलाके डिवाइड किए हुए हैं कि कौन से इलाके में कौन सा बंदा किस दिन ये सरप्राइज विजिट करेगा। अब वहाँ पर जाते हैं, मतलब जिन चीज़ों का हमें इल्म होता है कोशिश करते हैं कि हम उनका फौरी हल करवाएं, और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से होता भी है। सबसे पहले मतलब फिर ये गुजारिश करूँगा कि सबसे पहले हमें ख़ुद को ठीक करना है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो आवाम हो। जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे माशरा ठीक नहीं होएगा। अच्छा, महकमा एजुकेशन को हम देखें तो वहाँ पे भी इसी तरह के मामला देखे जाते हैं, वहाँ पे भी करप्शन का एक बाज़ार गर्म है। गो कि ऐसा नहीं है कि सारा महकमा ही ख़राब है, चंद काली भेड़ें हैं जिन्होंने महकमे को बदनाम किया होता है। उसके लिए आप लोगों ने क्या इकदाम किए हैं? जी, हमें सबसे पहले बारिश का पहला कतरा बढ़ना पड़ेगा। उसी महकमे से किसी मतलब जो वहाँ पर अथॉरिटीज़ हैं, हमारा तो काम है उन तक पैगाम पहुँचाना है, सीएम साहब तक पहुँचाना। अब होता यह है कि जो बंदा दरख्वास्त गुजार होता है, जब उसको पता चलता है कि ये तो फंस गया है, इस सरकारी बंदा फंस गया है, वो उससे खुद ही मिल के हमें इल्म में लाए बगैर बाद में उनकी आपस में बातचीत हो जाती है। वो बाद में मैं कहता वो तो मैंने तो गलतफहमी की बुनियाद पर दरख्वास्त दी थी। तो ये भी एक इशू है जिसकी वजह से जो इंसाफ जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा। नहीं, तो आप इसको यहाँ पे किस तरह बैठ के फिर मेक श्योर करते हैं? आपकी टीम है जो कि ये पहले श्योर कर लेते हैं कि ये बंदा हमारे साथ फ्लर्ट तो नहीं कर रहा, हमें इसने कोई 2 नंबर दरख्वास्त तो नहीं दे दी, झूठी तो नहीं है, या अपने मुफादात के लिए चंद पैसे वैसे लेने के लिए, कुछ इस तरह का? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब हम यहाँ पे हमारी एक पूरी टीम है, उसमें लीगल डिपार्टमेंट भी है, उसमें दूसरे दोस्त भी हैं, और उसमें हम पूरा पहले खुद उसको तसल्ली करते हैं कि आगे ये बंदा जो है ये सच्चा है या इसकी जो दरख्वास्त है वो मिसयूज़ करने के लिए तो नहीं है। जब मतलब हमें अपने ताई इस बात का कन्फर्म हो जाता है कि ये बंदा बिल्कुल ठीक है, फिर उसकी हम जंग लड़ते हैं। अच्छा, मतलब ये बताइएगा कि पुलिस की जो शिकायत मौसूल होती हैं वो किस की ज़्यादा होती हैं? SHO के बारे में कहा जाता है ये हमारी बात नहीं सुन रहा है, FIR नहीं दे रहा, या कि नीचे मुहर्रर ASI उनकी होती है, या DSP SP लेवल तक भी आप लोगों के पास आती हैं चीज़ें? हमारे पास DSP लेवल तक भी आती हैं, लेकिन असल में फिर वही मैं आपसे करूँगा गुजारिश कि जो है ना एप्लीकेंट, अब एक SHO है, वहाँ पे एक बंदा दरख्वास्त देके चला जाता है। अब SHO को इतना टाइम तो मिलना चाहिए कि वो उसकी तस्दीक कर ले कि आया कि ये जो वकूआ है ये सच्चा है या नहीं है। मतलब ये मेरी ज़ाती राय है कि उसको इतना टाइम मिलना चाहिए कि वो इसको तसल्ली कर ले। अब होता क्या है कि एक बंदे ने दरख्वास्त दी है थाने में, वो फ़ौरन क्या करता है, वेरी फर्स्ट डे चला जाता है 22 से 22वीं में, और साथ में एप्लीकेशन दे देता है। अब SHO बेचारा कहता है कि जनाब हमारे मुल्क का एक निज़ाम ऐसा है कि अगर किसी के खिलाफ झूठी FIR भी हो गई है ना, तो उसको उसमें से निकलते हुए ना एक अजाब उसके लिए बन जाता है। तो मेरे ख्याल से तो ये बड़ा अच्छा है कि सबसे पहले इस बात की तस्दीक होनी चाहिए कि आया कि ये जो एप्लीकेंट है या ये जो दरख्वास्त है ये वकूआ है, ये हुआ भी है कि नहीं हुआ। क्योंकि अगर FIR फ़ौरन FIR हो जाए, मतलब कानून तो यही कहता है कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जैसी एप्लीकेशन आए वैसे ही हो जानी चाहिए, लेकिन ये मेरी ज़ाती राय है, मतलब मेरी ज़ाती सोच ये है कि इतना टाइम होना चाहिए SHO के पास कि वो उसकी तस्दीक कर सके, ताकि किसी भी इनोसेंट बंदे के खिलाफ झूठी FIR ना हो। लेकिन जीवन साहब, हमने तो अक्सर देखा है ना कि SHO साहबान जो होते हैं वो आपको पता है अनदाता होते हैं अपने एरिए के, तो वो सोचते हैं कि अगर कोई हमारा ताल्लुक़ वाला आ गया या जहाँ से उनको थोड़ा सा लगता है कि ये फेवरेबल काम है तो फ़ौरन FIR लॉन्च कर देते हैं, चाहे वो किसी के अगेंस्ट ही जा रही हो। तो सम टाइम जो बेचारा डिज़र्विंग पर्सन होता है वो वहाँ पे ख़वार हो रहा होता है, उसको FIR दर्ज करवाने के लिए भी जो है ना अपनी जूतियाँ घिसानी पड़ जाती हैं। तो इस पे भी आपने गौर किया? शायद आपके इल्म में हो ये बात कि अब ऐसा नहीं होता। अब DSP ASP साहिबान और SP साहिबान के इल्म में लाए बगैर SHO कोई FIR नहीं देता। अब जब तक वो अपने ASP को DSP को उसके बाद अपने SP को उसके इल्म में नहीं लाएंगे तब तक FIR नहीं होती। अच्छा जीवन साहब, ये भी तो हमने अक्सर देखा है ना कि पुलिस जो है वो बाज़-औक़ात बदमाशी पे उतर आती है, बात नहीं सुनती। अच्छा, जिनका तो ताल्लुक़ वास्ता होता है वो तो उन्हें फ़ोन करवा देते हैं। सम टाइम SP की इजाज़त के बगैर तो आपने कहा कि FIR नहीं लॉन्च होती, लेकिन बाज़ डिज़र्विंग पर्सन ऐसे होते हैं कि उन्हें SP तक अप्रोच करना पड़ता है, वो फिर आने बहाने ढूंढते हैं लीगल FIR को लॉन्च करने के लिए भी। इस मैकेनिज़्म को भी चेंज होना चाहिए। मेरा ख्याल
वाला थाना कल्चर जो है वो तब्दीली सरकार के दौर में अगर नहीं बदलेगा तो फिर लगता है कभी भी नहीं बदल सकेगा। जी मेरे ख्याल से ना तब्दीली सरकार मुझे नहीं पता कि आप किसको किसकी तरफ इशारा कर रही हैं, किसको आप कह रही हैं तब्दीली सरकार का लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन मुझे इस बात का पता है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के दौर में हमेशा मैंने तब्दीली सरकार इन्हीं को कहा है कि इस वक्त आप लोगों का अलायंस है ना पीटीआई के साथ, आप उनके इत्तेहादी हैं, तो पीटीआई की ही हुकूमत है ना पंजाब में, तो पीटीआई का ये नारा था कि तब्दीली आएगी और थाना कल्चर बदलेगा। जिस तरह के खैबर पख्तूनख्वा में वो कहते हैं कि थाना कल्चर बदल गया, पुलिस जो है वो आम बंदे को प्रोटेक्शन दे रही है, उसकी बात सुन रही है, वहाँ के मकीन जो हैं वो खुश हैं पुलिस से। पंजाब पुलिस की कारकर्दगी आज भी अगर हम देखें तो ज़ीरो पे है, पुलिस से लोग यकीनन तंग हैं और जो बासर माफिया है वो उनके पॉकेट में है और जो गरीब आवाम है वो शायद आज भी दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर है पुलिस के हाथों। तो मैंने मैं आपसे गुजारिश ही करूँगा कि आपके सामने एक बहुत बड़ी सी मिसाल है कि जो बंदा काम करना चाहता है ना कि मैंने मेरिट पे काम करना है और मैंने असूलों पे समझौता नहीं करना, उसको वफाकी गवर्नमेंट जो है वो मुअत्तल कर देती है, तो उसको फिर आगे गवर्नमेंट से अपना कोर्ट से स्टे भी लेना पड़ता है, फिर उसके खिलाफ स्टे भी खारिज हो जाते हैं। लेकिन ये तो जिम्मा साहब बड़े लेवल की बातें हैं ना, हम तो छोटे लेवल की बात कर रहे हैं कि पंजाब में तो ऐसा जो की बात कर रहा हूँ ना, मैं भी सीसीपी लाहौर की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं अपने शहर लाहौर की बात कर रहा हूँ कि मेरे शहर लाहौर में अगर एक पुलिस अफसर वो ईमानदार बंदा है, वो नहीं गलत काम करना चाहता, तो बजाय उसको काम करने देने से वफाकी गवर्नमेंट का क्या मकसद है उसमें टांग अड़ाना। मतलब एक पंजाब के अंदर एक बंदा जिम्मेदारी के साथ नौकरी कर रहा हो तो उसको कहा जाएगा भाई तू नौकरी नहीं कर सकता, यहाँ तो साड़ी मान, नहीं तो नौकरी तो फारग हो। मतलब ये जो है ना शरीफ फैमिली, ये हमेशा ख़ुद को समझते हैं कि हम वो हैं बादशाह सलामत, और बादशाह सलामत के आगे बस जो बादशाह सलामत कह दे वो अर्फ़ आखिर है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा अपने मोहतरम मियाँ बरादरान से कि वक्त बदल चुका है, नौजवान नस्ल जाग चुकी है और अब उनको दोबारा वो जो बिरयानी और मतलब उसका लालच दे के, या वो उनके पास एक टीम है जिसको बड़े बड़े टास्क दिए जाते हैं, पैसों का लालच देके उन्हें खरीदा नहीं जा सकता। आपका टीम भी है वो मतलब और भी काफ़ी सारे लालच देती है उसके ज़रिए या पैसों के ज़रिए। अब जो नौजवान नस्ल है वो बिकने वाली नहीं है, वो जाग चुकी है। मेरे कायद चौधरी मोहन इलाही साहब ने वाज़िया तौर पर यह बता दिया हुआ है कि अब ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा जिम्मा साहब, हमने देखा है अक्सर देखा है कि राह चलते जो है वो चोरियों की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। आपने अभी बात की कि सीसीपी लाहौर जो हैं वो ईमानदार ऑफिसर हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं, तो उनके नीचे ही सारे डिपार्टमेंट है ना, एसपी सारे, वो क्यों नहीं सर्जनिश करते हैं? एसएचओ साहबान को क्यों नहीं देखते कि राह चलते अगर रिक्शे में कोई बंदा बैठा है, आगे बैठे हुए हैं, वो मोबाइल पे बात कर रहा है तो दो मोटरसाइकिल वाले आए हैं, करीब से गुजरे हैं, वो मोबाइल छीन के ले गए। आपका ख्याल नहीं है कि ये वारदातें, क्रिमिनल एक्टिविटीज़, हमारी स्ट्रीट क्राइम बढ़ता जा रहा है, कराची के जैसा लाहौर बन जाएगा तो फिर क्या करेंगे? जी ये कभी भी नहीं बनेगा कराची के जैसा लाहौर, क्योंकि यहाँ पर जो है ना मतलब वो ना तो बादशाहत है, यहाँ पर जमहूरियत की हुकूमत है, और जो इस क्राइम्स है ना उस पर आप देखें उसकी रेशो पहले से कम हुई है, बढ़ी नहीं है। अगर आप तमाम थानों का रिकॉर्ड चेक करें साबका द्वार का और अब का, तो आप देखेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर का जो इशू है वो पहले से बेहतर है और हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और ये जो अच्छे बुरे लोग जो हैं हर माशरे का हिस्सा हैं, और जब तक हम, वही तो मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की है कि जब तक हम खुद को ठीक नहीं करेंगे सीसीपी लाहौर कैसे ठीक कर देगा? जी अपने महकमे को तो कम से कम ठीक कर सकते हैं ना जी साहब। आप जहाँ तक मेरे इल्म में है, जो भी उनके पास साइल जाता है, जो मैंने देखा भी है, सुना भी है, मेरे इल्म में भी है कि जो भी साइल उनके पास जाता है पुलिस के किसी भी अफसर के ख़िलाफ़, वो फ़ौरन उसकी इंक्वायरी करवा कर अगर वो उस सज़ा का हकदार हो तो वो कभी भी हिचकिचाते नहीं है। मुझे ये बताइएगा सर कि एंटी करप्शन जो है वो बेसिकली इदारा इसीलिए बना कि चोरों का, रिश्वतखोरों का एहतसाब किया जाए। आपको लगता है कि क्या एंटी करप्शन वाकई काम कर रही है, आवाम को डिलीवर कर रही है? देखें जिस तरह आपका ये एक अब अदारा बना है, शिकायत सेल बनाया है, तो शिकायत सेल में आप लोगों की शिकायत का अजाला कर रहे हैं, तो एंटी करप्शन भी तो एहतसाब है ना, एहतसाब के लिए बनी है, तो वो क्या आपको लगता है कि वाकई कर रहे हैं? कोई शिकायत आपको मौसूल हुई कि एंटी करप्शन में हमने दरख्वास्त दी तो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, फिर आखिरकार हमें आपके पास आना पड़ा?
नहीं, हमारे पास हमारे रिकॉर्ड में अभी तक ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं है। मतलब मैं 23/9 को मेरा नोटिफिकेशन हुआ था, 23/9 से लेकर अब तक हमारे रिकॉर्ड में ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं है जो एंटी करप्शन के हवाले से हो। लेकिन मेरी ये ज़ाती राय है कि अगर उसको एंटी करप्शन को मतलब गैर सियासी कर दिया जाए, उसको सियासी मामलात में ना उलझाया जाए, सियासत उससे के साथ ना की जाए, तो मेरा ख्याल है कि वो बेहतर काम करते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि वहाँ पे भी सियासत चल रही है? ये आप देखें ना कि ये नैब को ख़त्म करना, मतलब इनका तो काम ही ये है, शरीफ फैमिली का काम ही ये है कि जो ना माने उसको मिटा दें। अब देखें नैब कितना अच्छा काम कर रहा था, नैब ने सारी करप्शन भी पकड़ी। अब वो जो क्या मैडम फरमाती थी कि मेरी तो लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, और उसके बच्चों के नाम अरबों रुपए की जायदाद है। और पहले वो कहती थी कि मेरा उस जो है हमारे फ्लैट्स उसमें कोई किरदार नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो टोपियाँ सीती रही हूँ। मेरे ख्याल से वो टोपियाँ सीती नहीं रही, वो लोगों को टोपियाँ पहनाती रही है। और वो हमेशा से जो है ये इनका काम है आवाम को पागल बनाना। लेकिन अब एंटी करप्शन तो सर पंजाब के अंडर आता है ना, तो एंटी करप्शन पंजाब के को आप लोगों का अब काम है ना कि उसको सुधारना। वज़ीर आला साहब का काम है ना कि उसके डीजी को वो देखें और उनसे कहें कि लोगों को इंसाफ आपके दर से मिलना चाहिए। आपका डिपार्टमेंट उसको एड्रेस करे कि किन किन लोगों की जो शिकायत आपके पास आई हैं वो आप लोगों ने देखी हैं और कितने अरसे में निपटाई हैं, और जो आप लोगों ने पोस्टपोन की हैं वो क्यों की हैं, और क्या उन पर फैसला हो गया? अगर हो गया तो क्या हुआ? आप मुझे ये बताएं कि जब से नए सीएम साहब आए हैं, चौधरी परवेज़ लाई साहब, क्या एंटी करप्शन ने किसी के खिलाफ कोई सियासी कार्रवाई की है? क्या किसी के खिलाफ झूठे मुकदमात बने हैं? क्या किसी को पकड़ा गया एंटी करप्शन के अंदर? ये तो उन्होंने तब किया था जब ऊपर भी बादशाह सलामत थे और पंजाब में भी बादशाह सलामत थे। उनको ये था कि अब हम आ गए, हमें कोई नहीं हिला सकता। मतलब वो तो ये समझते थे कि खुदा न खास्ता अदलिया भी हमारे मतहत है, हर चीज़ ही हमारे जो हम चाहेंगे हम वो करेंगे। लेकिन आवाम को भी शऊर है। अच्छा सर, एंटी करप्शन में जो छोटे साइलिन की दरख्वास्तें जाती हैं, सॉरी छोटे मुलाजमीन के ख़िलाफ़ जो जाते हैं साइलिन, उनको भी इंसाफ नहीं मिलता, तो आप लोग उनको एड्रेस करेंगे? आप लोगों के डिपार्टमेंट की ये जुरिडिक्शन है या नहीं है, इस पर ज़रा थोड़ी रोशनी डालिए। असल में ना मतलब पंजाब गवर्नमेंट के वाले से, क्योंकि ये है वज़ीर आला शिकायत सेल, मतलब जो भी पंजाब हुकूमत के अंडर महकमा जात हैं वहाँ पर किसी को भी कोई इशू हो तो हम उसकी रहनुमाई भी करेंगे, और अगर वो बिल्कुल सच्चा है तो हम उसका साथ भी देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर वज़ीर आला साहब को भी आप बताते हैं कि ये शिकायत है और ये साइलिन के हमने मसाइल हल कर दिए, और वो खुश होते हैं कि कितने दिनों में आपने हल की, और बड़े बड़े कोई मेगा। मैं आपको ये हमारी रिपोर्ट वो दिखाई हैं ज़रा मुझे, ये हमारी अभी जो रिसेंटली हमने जो काम किया ना, ये 5-7 दिन का, उसकी हमने रिपोर्ट जमा करवाई है सीएम साहब को। मैं आपको अभी वो भी दिखाता हूँ कि किस तरह से हम उसको रिपोर्ट अपनी बनाते हैं और किस तरह से हम सीएम साहब को बाकायदगी से मतलब वीकली अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वो दे के आते हैं। भाई ये पिछले जी बस, अब किस तरह से आप एक सरकारी मुलाजिम को यानी कौन से ग्रेड तक आप फ़ोन कर सकते हैं, मतलब आपके इख्तियारात हैं, यानी 19वें ग्रेड तक, 20वें ग्रेड तक, या उससे ऊपर भी आप किस किस को कॉल करके कहते हैं कि जनाब आप इसकी हेल्प करें, आप लोगों के जो मातहत अमला है वो इन्हें तंग कर रहा है, ये ज़रा बताइए। जी, ऐसे ये मैंने आपको बताया ना कि हम जो हैं वो नुमाइंदे हैं वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई साहब के, और इसमें कोई भी वो लिमिट्स नहीं है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि अगर कोई एसपी नहीं सुनता तो हम डीआईजी साहब को नहीं कह सकते। हम सेक्रेटरी लेवल तक रिक्वेस्ट करते हैं कि सर प्लीज़ ये जो है ना मेहरबानी फरमाएं, अगर ये लोग हमारे पास नहीं, हमारे पास आए क्यों हैं? अगर इनको इंसाफ मिल जाए तो ये लोग हमारे पास क्यों आए? तो इट्स मीन्स कि इनकी बात नहीं सुनी जा रही। ये हमारा वो तरीक़ेकार है, ये हम ऐसे रिपोर्ट्स बनाते हैं। इसमें ये आप देखेंगे कि जिस जो हल, हाँ जी जी ठीक है, ये जो मतलब हल हो जाते हैं उनके आगे हमने वो लिखा होता है कि ये हल हो गए हैं, ये जो पेंडिंग है ये है, ये मतलब जो जिनका फैसला हो गया है। इसी तरह ये पूरी जी। अच्छा, और ये ज़्यादातर वो कब्ज़ा वालों के हैं? जी, कब्ज़ा वालों के हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पिछले हफ्ते की रिपोर्ट थी जो हमने रिसेंटली तौर पर जमा करवाई है। इस तरह से हम सीएम साहब के इल्म में लाकर, मतलब बात से ऐसा होता है कि कोई बंदा हमारी बात ही सुनता, मतलब ब्यूरोक्रेसी कहती है कि मतलब मैं ब्यूरोक्रेट हूँ, मैं आम आवाम की बात क्यों सुनूँ? तो फिर उसके लिए सीएम साहब खुद हरकत में आते हैं, फिर उसको बताते हैं कि जो आवाम है वो सबसे पहले है।
कि लोगों तक अब ये बात जाएगी कि सीएम शिकायत सेल बन गया इधर, हम लोग इनसे रजू करें, हमारी दादरसी हो जाएगी, जो महकमों से हमें रिलीफ नहीं मिल रहा वो हमें यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा, तो ये आपको लगता है कि ये जल्दी अब लोग आप लोगों की तरफ आएंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, पूरे पंजाब के अंदर हर ज़िला के अंदर ये ऑफिस जो हैं वो काम कर रहे हैं और सबके इल्म है। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी अपने चैनल के ज़रिए भी, मतलब हमने तो काफ़ी सारी इसकी तशहीर की हुई है, चौकों के अंदर बैनर्स भी लगवाए हुए हैं नंबर्स के साथ, अपने ज़ाती नंबर्स के साथ भी, कि किसी को भी कोई भी मसला हो तो हमें ज़रूर बताएं। अगर हम खिदमत खलक करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पे मुंतखब किया है तो हमें अब बिल्कुल ईमानदारी के साथ अल्लाह ताला को हाज़िर नज़र जान के आवाम की खिदमत करनी चाहिए। मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा कि हमारा जो ऑफिस है वो है ज़िला कचहरी के अंदर पुरानी ख़जाना बिल्डिंग 310 सेकंड फ्लोर पे, और जो हमारा नंबर है वो है 04299210625, मतलब 99 अच्छा जी, मतलब आप ऑफिस में आपकी टाइमिंग क्या है और आप साहिल को खुद मिलते हैं और उसकी प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं, या कि आपके फोकल पर्सन जो हैं वो उसको देखते हैं, आपके पीएस जो हैं वो उसको देख लेते हैं, आप मौजूद होते हैं, आपकी टाइमिंग क्या है? जी मैं जिस पर 9:15 पे आ जाता हूँ और वापसी की कोई टाइमिंग नहीं है। ख़वातीन के जो मसाइल हैं वो हमारी फोकल पर्सन है, हमारी MN एक टिकट होल्डर हैं ज़ेबा नाज साहिबा, ख़वातीन के हवाले से जो भी मसले मसाइल हों वो सुनती हैं और बाद में वो उनसे मेरे साथ डिस्कस कर लेती हैं। जो भी मसाइल होता है, किसी भी किस्म का उनका इशू हो तो उनके ज़रिए हम उसको हल करते हैं। उसके अलावा जो लीगल ओपिनियन है वो मेरे लीगल एडवाइज़र साहब हैं नवीद शाह साहब, वो देखते हैं। हमारे फोकल पर्सनस हैं, वाइस चेयरमैन हैं, तो यह एक पूरी टीम है जो हम सब मिलकर एक दूसरे के साथ मशावरत के साथ ये सारा काम करते हैं। अच्छा चीमा साहब, कभी आप लोगों को इस तरह की कोई हर्डल आई हो कि जिस तरह नून लीग का गढ़ है ये लाहौर किला कहा जाता है, ख़ास तौर पे अंदरून लाहौर की अगर बात की जाए, ताजरों की बात की जाए तो ज़्यादातर ताजर कहे जाते थे कि मुस्लिम लीग नून के जो ट्रेडर विंग के हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने भी आपको आके शिकायत की हो कि जनाब ये ज़रा देखते हैं कि PTI वाले और काफ लीग वाले इनका इत्तेहाद है, ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कोई मेजर इशू बताया हो? जी मेरे कायद चौधरी परवेज़ अली साहब और मोनस अली साहब की ये बिल्कुल क्लियर हिदायत है कि जो भी हो, मतलब जिस मर्जी जमात से हो, हमारा आपका उस बंदे के साथ ताल्लुक़ है, अवामी मसाइल के साथ हल की तरफ जाना है। हमने ये नहीं देखना कि ये नून लीग का बंदा है, ये PTI का है, ये काफ का है, या ये किसी और जमात का है। हमारे पास जो भी मसाइल आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने कायदीन के हिदायत के मुताबिक, हमने कभी किसी से नहीं पूछा कि वो कहाँ से आया है, वो कौन सी जमात से है और क्या वो हमें वोट देगा कि नहीं देगा। हमारा इन चीज़ों से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। चौधरी परवेज़ अली साहब हमेशा आवाम की खिदमत के लिए 24 घंटे हाज़िर रहते हैं और उनकी तरबियत हमें भी है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कभी भी किसी से नहीं पूछा कि आपका किस जमात से ताल्लुक़ है। हालांकि कई दोस्त मुझे कहते हैं यार वो कल एक इशू था, वो तो फ़लाँ जमात का बंदा है, लेकिन हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारा ताल्लुक़ आवाम से है। ये वज़ीर आला शिकायत सेल है और इसमें ये नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ PTI या काफ लीग के लोग शिकायत कर सकते हैं। ये पूरा मतलब मेरी ज़िम्मेदारी लाहौर डिवीज़न की है, तो ये पूरे डिवीज़न के हर बंदे के लिए है, इसमें जमात की कोई तकसीम नहीं है। अच्छा, कितना अर्सा हुआ चीमा साहब आपके इस विंग को बने? जी ये विंग को 2002 में जो साहब ने बनाया था, जब उससे पहले दफ़ा CM बने थे। अब उसके बाद चलता रहा, कभी फ़ाल था कभी गैर फ़ाल था, लेकिन असल में आपने देखा होगा कि पिछले दौर में जब मियाँ फैमिली तो यहाँ पे बरसर इक़्तिदार थी तो ये सेल था, ये नहीं था कि यह सेल नहीं था, लेकिन आपने इसको फ़ाल नहीं देखा होगा। उन्होंने बस अपने मर्ज़ी के 1-2 बंदे बैठाए हुए थे और वहाँ पर लोगों को जाना भी मुश्किल था। हमारा अवामी दफातर के अंदर बैठने का मकसद ये है कि लोग आसानी के साथ हम सब पहुँच सकें, यहाँ पर कोई हड्डन ना होने। और ये ऐसी जगह है, तमाम हमारे जो ज़िलों के जो दफातर हैं वो पब्लिक प्लेस पर हैं, मतलब ज़िला कौंसल के अंदर हैं, DC ऑफिस के अंदर हैं, ज़िला कचहरी के अंदर हैं, बस जहाँ पर कोई भी बंदा आसानी के साथ जा सकता है। बिल्कुल नाज़रीन, जहां आम बंदे की एक्सेस हो, इससे पहले जो साबका अदवार के सेल थे बने हुए वो CM हाउस में यहाँ या 7 क्लब 8 क्लब वहाँ पे थे और वहाँ तक आम बंदे का पहुँचना जो था वो बहुत मुश्किल था। और ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये DC ऑफिस है जहाँ पे जिसके 2nd फ्लोर पे इनका ये शिकायत सेल है और काफ़ी ज़्यादा साइलिन बैठे हैं और इनकी शिकायत को सुहेल सरफराज
एतराज़ चीमा साहब सुन भी रहे हैं, उसको एड्रेस कर रहे हैं। उनके लीगल एडवाइज़र उनके साथ मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब के विजन के मुताबिक ये चल रहे हैं कि हर बंदे को इंसाफ जो है वो मिलना चाहिए, चाहे पुलिस के ख़िलाफ़ है, चाहे किसी महकमे के ख़िलाफ़ है, चाहे किसी ने कब्ज़ा कर लिया है, उसको ये कब्ज़ा वागुज़ार करवा के देते हैं। और ज़्यादातर इनके पास जो शिकायत आती हैं वो कब्ज़ा की आती हैं और पुलिस से रिलेटेड होती हैं। पुलिस जो है वो शायद मुतनाज़ा बन जाती है। अब ये पता नहीं कौन सा दौर आएगा कि हमारी पुलिस जो है वो सियासत से पाक हो जाए और इंडिपेंडेंटली वो अपना काम करे और लोगों तक इंसाफ फराहम करे। नाज़रीन, अभी हम कुछ बात करेंगे, इनके साथ एक ख़ातून मौजूद होती हैं जो ख़वातीन के मसाइल को देखती हैं, उनसे हम कुछ बात कर लेंगे कि वो ख़वातीन के मसाइल को किस तरीके से एड्रेस करती हैं। मेरे साथ मौजूद अभी होंगी ज़ेबा साहिबा, उनसे कुछ बात करेंगे। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि पुलिस की आपने अभी बात की है कि पुलिस में ख़वातीन को आपने सोचा कि प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। सम टाइम लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो पुलिस वाले जो है वो ओ बीबी, मतलब उनका वे ऑफ टॉकिंग ऐसा है कि ओ बीबी तुम क्या कर रही हो, ऐसे ना करो, ये ना करो। ये कल्चर कब तब्दील होगा? आप लोगों ने कभी ज़ाती तौर पे इस पे बैठ के अपने सीएम साहब के साथ मुशावरत की कि सर इन चीज़ों को, थाना कल्चर में औरत को एक इज़्ज़त देनी चाहिए, जो उसकी रिस्पेक्ट है वो उसे मिलनी चाहिए। कम से कम ओ बीबी की जगह आप ये भी तो कह सकते हैं बाजी, बहना, मैम कह सकते हैं। अगर आप बाजी नहीं किसी को कहना चाह रहे हैं तो आप मैम का लफ्ज़ बड़ा अच्छा है जो यूज़ कर सकते हैं। क्या कहेंगी? देखिए, ये अज़लों के बिगड़े हुए काम 2-4 हफ्तों में सुधरने वाले नहीं हैं। ये पिछले 40 साल से ये निज़ाम सारे इस तरह बिगड़े हुए हैं। क्या आपको याद है ये 25 वाला सानिया कैसा था? पुलिस वाले थे ना जिन्होंने औरतों के ऊपर पानी फेंका और शर्ले मारे और किस तरीके से उन्होंने बुरा हाल किया। उनको ये तमीज़ भी नहीं थी कि इसमें बुज़ुर्ग औरतें हैं, बच्चियां हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारे छोटे मासूम बच्चे औरतें लेके गए हुए हैं। उन्होंने किस तरीके से ज़्यादती की और परवेज़ इलाही साहब ने कितना एक्शन लिया इस बात पे। और उसके बाद उन्होंने ये एक्शन लिया कि थाने कचहरी में अगर ख़वातीन जाएंगी तो अगले जो अफसर बैठे हुए हैं वो तमीज़ से पेश आएंगे उनके साथ। अगर कोई भी औरत के साथ बदतमीज़ी करता है तो वो हमें आके बताएं, हम उस पर एक्शन लेंगे। मैडम, हमने तो अक्सर देखा है कि थाने में जो ख़वातीन लेडी कांस्टेबल हैं या SHO हैं या इन्वेस्टिगेशन में हैं, वो तो खुद इतनी दीदा दलेर होती हैं, वो भी बदतमीज़ी की इंतहा कर देती हैं। वो उन्होंने अपनी, मतलब देखे ना, वो क्या कहते हैं, भैंसों की जो है ना वो बहनें होती हैं, तो यहाँ तो वो इस रवायत को भी ख़त्म कर देती हैं। वो उनके साथ इस तरह का नारवा सलूक करती हैं कि आप देख नहीं सकती। हमने अक्सर देखा है कि वो उनके साथ बड़े बुरे तरीके से पेश आती हैं। तो आपको नहीं लगता कि उन लोगों की भी इस्लाह की ज़रूरत है? वो वजह क्या है? मैंने पहले कहा है कि वो अज़लों से बिगड़े हुए लोग हैं, उनको सुधारने में टाइम लगेगा। इंशाल्लाह हमारे आने वाला 5 साल जो आने वाले वक़्त के हैं, आप निज़ाम देखेंगे कि किस तरीके से सीधा चलेगा। हर शोबे में आपको एजुकेशन मिलेगी, तमीज़ मिलेगी, सलीका मिलेगा, डिसिप्लिन मिलेगा। और जितने हमने ये थाने कचहरी और जेलों के विज़िट किए हैं, वहाँ पे भी हमने सबको लोगों को देखा। हमारे साथ तो जिस तरीके से उन्होंने, क्योंकि हम तो किसी जगह पे भी जाते हैं तो ज़ाहिर है हमने तो बता के जाना होता है। अगर किसी जगह पे हम बता के नहीं जाते तो उसका जो आगे से हमें माहौल मिलता है उसके ऊपर हम फौरी एक्शन लेते हैं। मैम, ये आपका जो सेल है ये कितने अरसे से फॉल हुआ है? जब से आप आके बैठी हैं कितना टाइम गुजरा है इसको, और आप लोगों ने अभी तक कितने, आपने खुसूसन जो है ना वो कितने जो हैं केसेस सॉल्व किए हैं कि जो ख़वातीन के स्पेसिफिक हों? हमारे पास तो रोज़ाना तकरीबन 100, 150, 200 लोग आते हैं शिकायत लेके। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे बहुत ज़्यादा सीरियस लोग हैं, जो थाने में हैं, जिनको कोई सजा याफ्ता या कोई गोलियां लगी हुई हैं या जो औरतों को जला देते हैं, हम उसके ऊपर फर्स्ट प्रायोरिटी पे एक्शन लेते हैं। हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, उनकी ट्रीटमेंट का फौरी, डॉक्टरों को कहते हैं कि भी इनका ख्याल रखें, इनकी मेडिसन, इनके घर वालों का जो इधर बैठते हैं उनको भी साथ सपोर्ट करवाते हैं। जो
बेचारे गरीब घरों से आए होते हैं। कोशिश करते हैं कि उनको जितना रिलीफ दे सकें। हेल्थ का काम तो हम इस तरीके से कर लेते हैं, और दूसरी एजुकेशन का काम जो है वो भी हम इसी तरह ही कर रहे हैं कि जो बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, स्कूलों में नहीं जा सकते, उनके लिए स्कूल फ्री करवा दिया है, स्कूल बुक्स फ्री है, उनके लिए ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी है, और उनके लिए जितना भी, हाँ दूसरा हमने वो उनके लिए वजीफ़े का भी किया हुआ है कि जो बच्चे पढ़ जाते हैं उनके लिए वजीफ़ा भी लगा देते हैं कि वो अपनी पॉकेट मनी से अपने निज़ाम को आगे को चला। बेहतरीन इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की जानिब से सीएम शिकायत सेल का इनेकाद कर दिया गया है, जो कि बेहतरीन काविश है लाहौर के बासियों के लिए। यहाँ पे लाहौरियों को जो है उनकी शिकायत के अजाले होंगे। यकीनन एक दफ़ा फिर हम चलेंगे सुहेल सरफराज चीमा साहब की जानिब और उनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह से वो इसको देख रहे हैं। अच्छा चीमा साहब, बहुत अच्छे इकदाम हैं परवेज़ इलाही साहब की जानिब से, ये कि शिकायत सेल का इनेकाद हो गया, लोगों को सहूलतें मिल रही हैं, लोगों की शिकायत के अजाले हो रहे हैं। कितना मुतमईन हैं लोग आपसे कि आप बेहतरीन काम कर रहे हैं, आपसे लोग खुश हैं? अभी तक लोग आए हैं जिन्होंने आके आपका शुक्रिया अदा किया हो? ऐसा कोई वाक़या बताएं कि जिसकी आपने शिकायत यहाँ से दूर की हो और आपने विद इन डेज़ उस शिकायत के ऊपर मुतलका महकमे को या मुतलका जो लोग थे उनको परसू किया हो? कोई ऐसा वाक़या बताएं। जी, ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं। मतलब वो अपने मियाँ मिठू बनने वाली बात बिल्कुल भी नहीं होगी। मतलब काफ़ी सारे साइलिन मौजूद हैं अभी भी, तो आप इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहले भी हमारे पास तशरीफ़ लेके आए हैं, तो ये वही बता सकते हैं बेहतर कि वो हमसे मुतमिन है कि नहीं। हम तो इसको अपना फ़र्ज़ समझते हुए मतलब अपना दीनी इखलाकी फ़र्ज़ समझ कर लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और ये मेरे कायद चौधरी परवेज़ इलाही साहब का विज़न भी है कि आवाम की खिदमत बेलौस करनी है और बग़ैर इस बात को सोचे हुए कि उसका आपको कोई फ़ायदा मिलेगा। हम सब बहुत से ऐसे महकमे हैं जिनके ऊपर अभी शायद परवेज़ इलाही साहब की नज़र ही नहीं पड़ी। कुछ अथॉरिटीज़ ऐसी हैं जिनमें करप्शन का एक बाज़ार गर्म है, जिनमें आवाम को सहूलतें नहीं दी जा रही। वो यकीनन हो सकता है उनको पता हो इस तरह के, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर उनकी नज़र पड़ी होती तो वो डेफिनेट उसको देखते। उसमें कई अरसे से कुछ लोग बरजमान हैं। क्या वो उनके अलावा कोई लगता है उस महकमे के पास और तरह का बंदा नहीं है पूरे पाकिस्तान में जो कहें क्यों नहीं वो लोग देख रहे? या आप लोग उनको बताएंगे ऐसी चीज़ें कि इन महकमों को भी गौर करना चाहिए? यहाँ पे एक रिश्वत का बाज़ार गर्म है, साइलिन यहाँ पे परेशान होते हैं, खुसूसन ताजर कम्युनिटी जो है वो मसाइल का शिकार है। जी, जहाँ तक आपकी ये बात है कि शायद चौधरी साहब की नज़र नहीं पड़ी, तो चौधरी साहब की जो नज़र है वो उकाब की नज़र है। मतलब उनकी वो जैसे वो एक टीवी का शो चलता था ना, कोई देखे या ना देखे शबीर तो देखेगा, तो इस तरह की बात बिल्कुल भी नहीं है कि चौधरी साहब के इल्म में या उनकी नज़र में कोई चीज़ नहीं है। हर चीज़ का एक टाइम होता है, मतलब थोड़ा टाइम लगता है ठीक करने में। बंदा वो कहे कि ये सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जो कुन बोले और सब कुछ हो जाए। बंदे के इख्तियार में ऐसा नहीं है, बंदे को कोशिश करनी पड़ती है उसके लिए। और ये 3 माह के अंदर आप देखें कि सीएम साहब ने काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर कर दी हैं और हम बेहतरी की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं। ज़्यादातर ये मसाइल थे ये मार्केट कमेटी के, प्राइस कंट्रोल कमेटी के और ये चेक एंड बैलेंस के थे कि इनमें काफ़ी वो लोग परेशान थे। तो वो कल की हमारे हैं सेंटर कामल यागा साहब की निगरानी के अंदर मुख्तलिफ पंजाब के अंदर कमेटियाँ बना दी गई हैं सीएम साहब की हिदायत पर, और उसमें प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ भी हैं, उसमें एजुकेशन के हवाले से भी है, फूड के हवाले से भी है, और काफ़ी सारे मतलब आप देखेंगे कि आने वाले चंद दिनों के अंदर आपको काफ़ी सारी मज़ीद बेहतरी अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया चीमा साहब आपका। नाज़रीन, सुहेल सरफराज चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन हैं शिकायत सेल के, और काफ़ी इनके पास इस वक्त गहमा गहमी है, लोगों के जो हैं यहाँ पे काफ़ी रश देखने में है। इनके पास शिकायत के अंबार लगे हैं जिनको कि ये डेली की बुनियाद पे देखते हैं, लुक आफ्टर करते हैं, और सीएम पंजाब तक ये उन शिकायत को लेके जाते हैं और उनसे डिस्कस करते हैं। वीकली
ये उन्हें रिपोर्ट पेश करते हैं और बताते हैं अपनी कारकर्दगी कि हमने इस हफ्ते जो है वो इतनी दरख्वास्तों को निपटा दिया है, इतने लोगों को इंसाफ मिल गया है और जो लोग यहाँ से खुश जाते हैं, जिनके मामलात हल हो जाते हैं, वो लोग आके इन्हें खुशी से दुआएं भी देते हैं और इन्हें सलूट करके भी जाते हैं। और हमारी भी ये दुआ है कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। ये हमारे मुल्क व कौम के लिए एक बेहतरीन काम करने वाली बात है अगर इस तरह के सेल बना दिए गए हैं। लाहौर में ये शिकायत सेल जो है वो फाल हो चुका है और यहाँ पे लाहौरियों की जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। यकीनन लोग जहाँ आएंगे, अभी ये कुछ अरसे से फाल हुआ है, जैसे जैसे लोग इसको देखेंगे, सुनेंगे और लोगों तक ये बात जाएगी कि यहाँ पे सरफराज चीमा साहब जो हैं वो बैठ के लोगों की शिकायत को सुन रहे हैं और उसका अजाला भी कर रहे हैं, तो यकीनन लोग जो हैं वो जोक दर जोक आएंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए किश्वर लोधी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।